अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है जी बच्चों। आज है हमारा तफक्कुर टाइम। आपको पता है आज क्या है? आज है मंडे और आज होता है हमारा तफक्कुर टाइम। और आज हम आपको बताएंगे जुलाई 2022 से सफ़ा नंबर 27 और हम पढ़ेंगे कहानी बीच की ज़बान में। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। मैं अनार का बीज हूँ, आपको अपनी कहानी सुनाता हूँ। मैं एक किसान की हथेली पर बैठा हूँ। किसान मुझे देखकर खुश हुआ। अल्लाह का नाम लेकर किसान ने ज़मीन नरम की और मुझे इसमें रखकर ऊपर से मिट्टी डाल दी। ज़मीन के अंदर की दुनिया मेरे लिए नई थी। बहुत घबराया कि इतनी बड़ी ज़मीन में अकेला कैसे रहूँगा। ज़मीन ने मेरा खौफ महसूस कर लिया। मुझे अपनी गर्म आगोश में छुपाकर लोरी सुनाई। ज़मीन की ममता महसूस होते ही मैं मुस्कुराने लगा। मुस्कुराने से मेरे अंदर तवानाई दौड़ गई और मैं कोपल बनकर ज़मीन के ऊपर जाहिर हुआ। मुझे देखकर किसान ने खुशी से आसमान की तरफ देखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। किसान ने मेरी देखभाल में दिन रात एक कर दिए। मुझे परिंदों और जानवरों से महफूज रखा, वक्त पर पानी दिया, खाद खिलाया। भाई पौधों का खाना क्या होता है? खाद होता है ना। तो वो यहाँ पे उन्होंने देखे ब्रैकेट में हमें बताया कि पौधों का खाना खाद खिलाया। ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी होने और सूरज की तवानाई मिलने से मैं आहिस्ता आहिस्ता दरख्त में तब्दील हो गया। अब मेरे अंदर से सुर्ख नारंगी फूल खिले और फूल चंद महीनों बाद बड़े बड़े सुर्ख अनार बन गए। चाँद की चांदनी से फलों में खुशबू और मिठास पैदा हुई और मैं मखलूक के लिए दस्तरख्वान बन गया। खुद पर लगे फल देखकर शुक्र के जज्बात से मैं झुक गया और अल्लाह की तस्बीह बयान की। मैं एक छोटा अनार का बीज था। अल्लाह ने मुझ पर फजल किया और एक दाने के बदले में तकरीबन 250 अनार दिए। एक अनार में कितने दाने होते हैं, गिनकर बताइए। चलिए जी बच्चों, आपको एक काम भी दे दिया गया है। जब कभी अनार आए आपके पास और आप अनार खाएं तो उन दानों को ज़रूर गिनिएगा। अच्छा पता है आप इस पर बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम गौर कर सकते हैं। भाई आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते हैं ना, तो आप भी गौर कीजिए, आप भी मुझे शेयर किया करें। मैं आपको अपना शेयर करती हूँ। तफक्कुर भाई मैं भी तो आपकी तरह स्टूडेंट हूँ ना। चलें भाई, मुझे तो ये लगा कि ये बीज जो है ना, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे ये बिल्कुल इंसान की है कहानी ना। देखिए अल्लाह ताला ने अपनी कितनी सारी सिफ़ात बताई हैं इसमें। देखिए किसान ने एक बीज लिया, उसको मिट्टी में डाला, मिट्टी ने उसको ममता की तरह अपने अंदर अपनी आगोश में ले लिया। ठीक है, जिस तरह से बच्चों आप लोगों के माँ बाप होते हैं ना, बिल्कुल बच्चे ज़मीन जो होती है ना वो भी माँ का किरदार अदा करती है बीजों के लिए। वो किसान ने उसके अंदर बीज डाला, ममता की तरह ज़मीन ने उसको अपने अंदर आगोश में दिया। और फिर क्या हुआ देखा आपने आगे क्या हुआ? जब वो बीज नमूदार हुआ तो फिर उस किसान ने उसकी देखभाल करी। फिर उसके बाद उसको वो तमाम प्रोसेस से गुजारा गया जिसमें सूरज है, खाद है, पानी है। जिस तरह से आप लोग होते खाना खाते हैं, ठीक है, आप लोग को वो तमाम चीज़ें चाहिए होती हैं जो पौधे को बढ़ने के लिए चाहिए होती हैं। अब सूरज की तवानाई मिलने से आहिस्ता आहिस्ता दरख्त में तब्दील हो गया। देखिए कितने सारे वसाइल, हमने पहले पढ़ा था कि दुनिया वसाइल की दुनिया है। ठीक है, हम वसीयत के बगैर कोई काम कर ही नहीं सकते। दूसरे लफ्ज़ों में इसे टीम वर्क काम कहते हैं। देखिए कितने सारे लोगों ने अपने अपने खिदमात अंजाम दिए और इस बीज ने क्या किया, आगे बढ़कर एक तरह की शोहरत इख्तियार कर ली। फिर उसके अंदर फूल खिले और फूल चंद महीनों में बड़े होकर सुर्ख अनार बन गए। अच्छा पता है बच्चों, हम लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी कह के गुजर जाते हैं तो गौर फ़िक्र नहीं करते। जैसे कि मैंने अपने अंदर महसूस किया कि कई अरसे के बाद मुझे पता चला कि जो फूल होते हैं यही आगे जाके फल बनते हैं। हम तो ये समझते थे कि जो फूल होते हैं ये गिर जाते होंगे। हमने साइंस में पढ़ा था लेकिन गौर नहीं किया। और जब गौर व फिक्र किया तो फिर इसमें राज खुला कि ये फूल जो होते हैं ये बेकार नहीं होते हैं। ख़ास तौर पे फल वाले दरख्तों के फूल जो होते हैं ये हमें खुशबू भी देते हैं और बाद में जब इनका मियाद पूरी हो जाती है तो वहीं से इनका फल नमूदार होना शुरू हो जाता है। चाँद की चांदनी ना हो। अच्छा चाँद की चांदनी, ये बहुत अहम बात है कि चाँद भी अपना इसमें कैरेक्टर अदा कर रहा है। चाँद की चांदनी से फलों में खुशबू और मिठास पैदा होती है। आपने देखा है जो लोग मालों को केलों को या कोई भी फलों को वक्त से पहले स्टोर कर देते हैं, क्या कहते हैं उसको, माल को पहले से स्टोर करके उसको फिर कुदरती क़ानून से हटा देते हैं तो उन फलों में मिठास कम होती है। बानिस्बत अगर आप फार्म हाउस के फल खाएं तो उसमें मिठास ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें कुदरत का अमल दखल होता है। ठीक है,
तो खुद पर लगे फल देखकर शुक्र से जज्बात से मैं झुक गया। अब देखिए यहाँ भी आजिज़ी बताई गई है, ठीक है। जो चीज़ झुकी हुई होती है वो अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। आप लोग कुरान गौर व फिक्र करते हैं, कुरान तर्जुमे से पढ़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि कुरान में बताया गया है कि हर शहर जो है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। फल यानी दरख्त जो था वो फल देकर शुक्र के जज्बात से झुक गया। आपने गौर किया होगा कि जितने भी फलों पर दरख्तों पर फल लगे होते हैं वो झुके हुए होते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की उनके अंदर आज़ी होती है, वो सजदा रेज़ हुए होते हैं, बस हमें इसका शऊर नहीं होता। मैं एक छोटा अनार का बीज था, अल्लाह ने मुझ पर फजल किया और एक दाने के बदले में तकरीबन 250 अनार दिए। जी देखिए बच्चों, एक अनार एक बीज जो होता है उसके अंदर कितने अनार छुपे हुए होते हैं, और जब उसका मुजाहरा होता है तो अनार की सूरत में हमारे सामने होता है, ठीक है। एक अनार में कितने दाने होते हैं गिन कर बताइए, यहाँ ये भी बताया गया है। तो बच्चों आज आपको गौर व फिक्र कैसा लगा? यकीनन मैंने भी आपसे बहुत कुछ सीखूंगी और आप भी बहुत कुछ सोचें और मेरे साथ शेयर करें। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ पढ़ के और गौर व फिक्र करके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।